हेलो दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आई होप आप सब एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीयूईटी पीजी पीजी में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एक पाइप जो है वो किसी टैंक को 4 टाइम्स फास्टर भरता है एज अनदर पाइप। तो मतलब कि एफिशिएंसी का रेशो दे दिया 4:1। अगर एफिशिएंसी का रेशो 4:1 दे दिया, उसके बाद उसने बोला दोनों मिलके 48 मिनट्स में भरेंगे। तो मतलब कि 4+1 × 48 इतने ही जो होगी, ये हो जाएगा टोटल वर्क या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक। सिंपल। इसके बाद उसने बोला देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। जो स्लोअर वाला पाइप होगा वो अकेला कितनी देर में भर पाएगा। तो स्लोअर वाले पाइप की एफिशिएंसी 1 थी, तो मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 240 मिनट्स। 5 × 48 मतलब कि 240 मिनट्स मतलब कि 4 आवर्स। तो 4 आवर्स जो हमारा ऑप्शन था उसको हम राइट कर देते, वो हमारा आंसर हो जाता। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो बच्चे बैच के हैं उनको पता होगा। एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन हमने बैच में किया है, जहां पर यहाँ पे 48 के बदले 36 मिनट्स दिया था, बाकी सेम टू सेम सेम क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 70% इन इंग्लिश। एक एग्जाम के अंदर 60% बच्चे हिंदी में पास होते हैं, 70% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं। वो पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई दोनों अलग अलग वालों को ऐड कर दो और 100 माइनस कर दो। डायरेक्ट हमने पढ़ा है, तो ये आ जाएगा 30%, आपका राइट आंसर। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है अलोंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म। अ 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द रेट ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो, ट्रेन की स्पीड दे दी उसे 62, ट्रेन की स्पीड दे दी 62 और मैन की स्पीड दे दी 8। अब सेम डायरेक्शन बोला था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा बट एग्जाम में सेम डायरेक्शन लिखा हुआ था। तो सेम डायरेक्शन बोला था, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो निकलती है, रिलेटिव स्पीड निकलती है स्पीड में से दोनों स्पीड को माइनस करके। मतलब ठीक है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। इसी तरीके से जब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड। आपको ये आ जाएगा, स्पीड आ गई, डिस्टेंस दिया था 320 + 130 मतलब कि 450 मीटर का डिस्टेंस 15 की स्पीड से कवर करेगा तो 30 सेकंड में कवर करेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट था उसमें हमारी क्लास में गिवन था। ठीक है, जो बैच के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इफ एक्स इज टू वाई इज टू, ये सॉरी, इफ एक्स स्टार वाई, इफ एक्स क्रॉस वाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का नहीं है, ये साइन है एक फंक्शन, एक बाइनरी फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में भी जस्ट जो 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी किया था कि भाई अगर स्टार का मतलब है जहां भी स्टार लगा होगा वहां पे मैं पहली वाली की जगह एक्स रखूंगा, दूसरी वाली की वाई रखूंगा और इस फंक्शन की तरह खोलूंगा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। 31 इसका आंसर है। ठीक है, आप उस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल को 25% के लॉस पे बेचा गया, एक आर्टिकल को 25% के लॉस पे बेचा गया। अगर 200 रुपये फालतू लेता तो 15% का गेन हो जाता। अब ये गेन हो या लॉस हो दोनों सीपी पे निकलते हैं। अब सीपी का देखो, सीपी के 25% इधर है, 15% इधर है, मतलब टोटल सीपी का कॉस्ट प्राइस का 40% जो है, क्या वो 200 रुपीज के बराबर दे दिया। उससे मतलब 200 रुपये ज्यादा लेता तो 15% का गेन हो जाता, पहले 25% का लॉस हो रहा है, तो 25 + 15 40। तो इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाती 500। ये एज इट इज क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, जिसमें 16 और 20 गिवन था, यहाँ पे 25 और 15 गिवन है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 16 पर केजी। भाई 16 रुपए किलो के कुछ चावल हैं जिसको मुझे मिलाना है 50 किलो चावल हैं दूसरे प्राइस के, जो कि प्राइस है 10.8 पर केजी का, जिससे कि मैं 20% में बेचूंगा। अगर मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो मैं 14 रुपये 40 पैसे का बेचूंगा। और भाई देखो 20% का प्रॉफिट भी कमाना है, तो मतलब मैं कॉस्ट प्राइस के 120% में बेचूंगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसमें मुझे पता चल गया कॉस्ट प्राइस आ गया 12 रुपए। अब भाई मेरे को 16 रुपए वाला चावल और साढ़े 10.8 वाले रुपए किलो वाला चावल मिला के 12 रुपीज के हिसाब से मुझे पड़ रहा है। तो इस पे मुझे डायरेक्ट एलिगेशन लगाना था, 4 इधर आ जाएगा, 1.2 इधर आ जाएगा, 3:10। क्वेश्चन ने बोला 10 वाली जो क्वांटिटी है वो 50 के बराबर है। अगर 10 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी, मतलब कि 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 15 किलो वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज क्लास में करा हुआ था, जहां पर 16 के बदले 18.3 था और 50 किलो के बदले 126 किलो, और जो सेकंड प्राइस है 10.8 के बदले 8.55। राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स। ये तो देखो डायरेक्ट लास्ट ईयर का, जिन भी बच्चों ने बीएचयू का लास्ट ईयर सीयूईटी 2022 का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। पिछले साल 15% दिया था, अब की बार 30% दे दिया कि भाई 30% अगर पानी मिला रहा हूं तो किस
सॉरी 30% अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे किस रेशियो में पानी मिलाना पड़ेगा? 30% जितना भी पैसा कमाना है उतना ही पानी मिलाना है, सिंपल सी बात है दूध में। तो 30% मिलाना है तो 30:100 के रेशियो में पानी मिलेगा, जहाँ पे 30 पानी है 100 मिलकर, तो 3:10 इज द राइट आंसर। ये तो क्लास में भी हो रखा है, लास्ट ईयर बीएचयू के पेपर में भी आ रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिराग लेंट 8,000 रुपीज टू प्रिया। देखो यहाँ पे नाम अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन जो वर्ड वो है नंबरिंग है वो बिल्कुल सेम है, जो भी यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए थे, बट नाम याद नहीं रहते, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं याद रहते। तो जितना मुझे याद है नाम अलग हो सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि चिराग ने ही 8,000 रुपये 2 साल के लिए दिए, 8,000 रुपये 2 साल के लिए दिए, X% के रेट पे दिए, मैंने मान लिया। प्लस में उसने 5,000 रुपये 4 साल के लिए दिए और वो भी X% के रेट पे दिए, और टोटल जो ब्याज मिला उसको मिला 3,600 रुपये। यही क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई इसको इन 2 सालों का ब्याज और इन 4 सालों का ब्याज मिला के 5,000 रुपये 4 साल का और 8,000 रुपये 2 साल का, तो जो ब्याज मिला वो 3,600 का मिला। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था क्या, कि अगर एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया में 40 गिवन है, ठीक है, वो कह रहा है रोम्बस जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर m कोई भी एक पॉइंट है इसके अंदर कहीं भी मान लो, तो वो बोल रहा है कि PMQ, पहले लिख लो PQRS एक पैरेललोग्राम है, PMQ इसका प्लस में SMR इसका जो एरिया होगा, इन दोनों का एरिया का सम किसके बराबर होगा? ध्यान से समझो कि भाई अगर मैं यहाँ से एक हाइट खींचूं, क्या खींचूं? हाइट, जो कि परपेंडिकुलर होती है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें डायरेक्ट पता है कि भाई बेस इंटू एच, हाइट निकाल के हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, लेकिन जब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा SMR की, तो हो जाएगा हाफ इंटू, अगर यहाँ से यहाँ तक की M तक की, इसको मान लो D, इसको मान लो F, कुछ भी मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, तो ये इन दोनों को मिला के क्या एक हाइट पूरी बनेगी? ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट मिला के एक हाइट पूरी बनेगी। तो अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट लूँ, देखो हाफ इंटू बेस क्या होगा? SQ या फिर PQ, एक ही बात है, ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो मैं SR के बदले PQ लिख सकता हूँ, हाफ इंटू PQ इंटू दोबारा PQ। सॉरी हाइट के लिए क्या लिखेंगे हम? हाइट के लिए समझ लो यहाँ से यहाँ तक अगर H हुई, यहाँ से यहाँ तक अगर H नहीं, क्या DM को DM ही लिखते हैं, DM हुई, तो प्लस में जो अपोजिट वाला ट्रायंगल होगा उसकी क्या होगी? जो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा उसकी होगी PQ, तो PQ रहेगा इनटू में हाइट, जो पूरी हाइट थी ना उसमें से DM को माइनस कर देंगे। कुल मिला के ये काम किया क्यों है पता है? ये काम इसलिए किया क्योंकि अगर मैं DM और H माइनस DM को प्लस करूंगा तो कुल इन दोनों की ट्रायंगल की हाइट मिला के मुझे एक हाइट मिलेगी, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट, बस ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इज PQ इंटू हाइट। भाई देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो डिफरेंस हुआ कितना? हाफ हो गया ना, 40 हमें एरिया दिया था, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक पॉइंट लिया जाता है और इस तरीके से दो ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसका एरिया हाफ होता है, राइट। अगले क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आउट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, देखो 10 बच्चे थे, अब ये क्वेश्चन का नंबरिंग सेम है, डेटा याद है, बस कॉन्सेप्ट में है स्टूडेंट्स था, स्कोर्स था, रन्स था, ऐसा ही कुछ था, वो देख लेना, ठीक है। 10 स्टूडेंट है जिनमें से 9 स्टूडेंट ने 40 रन बनाए, 9 ने मिलके नहीं, हर स्टूडेंट ने 9 इंटू 40 मतलब टोटल 360 रन बनाए। 9 बच्चों ने, हर बच्चे ने 40 रन बनाए, 40 रन ईच, ठीक है। और जो 10वें बच्चे के ने रन बनाए वो 18 ज्यादा थे एवरेज ऑफ ऑल 10। क्वेश्चन ने बोला कि द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 18 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स। एवरेज ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट्स क्या होगा? क्या एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, 3, अगर मैं 10 स्टूडेंट के मार्क्स को x मान लूं, ध्यान समझ लो, 10 स्टूडेंट के मार्क्स को x मान लो, तो 300 प्लस x अपॉन में 10, क्या यही एवरेज होगा? समझ में आ रहा है कि भाई 360 9 बच्चों ने बनाए, 10वें बच्चे ने x बनाए, तो ये हो गया एवरेज, ठीक है। अब आपको ये गिवन है कि जो x की वैल्यू है, जो 10वें बच्चे के मार्क्स हैं, वो इसी के बराबर है, 18 प्लस में 360 प्लस में x अपॉन 10। इसको आप सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। इस इक्वेशन का करके देख लेते हैं। x प्लस में x इज इक्वल टू 18 प्लस में 36 प्लस में x अपॉन 10, मतलब कि 9x अपॉन 10, 9x अपॉन 10 बराबर होगा 54 के, 9 से काटूंगा ये जाएगा 6 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 के बराबर। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था? x की वैल्यू नहीं पूछी थी, क्वेश्चन ने नहीं पूछा था 10वें बच्चे ने कितने बनाए, क्वेश्चन ने पूछा था कि सब बच्चों ने मिलकर कितने रन बनाए। तो सब बच्चों ने मिलकर बनाए थे भाई 360, तो इन्होंने बनाए, और 10वें बच्चे ने 60 रन बनाए, तो टोटल मिला के 420 रन बनाए।
इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे इजी तरीका भी था कि आप ऑप्शन ट्राई करते, एक ही ऑप्शन था जिसके अंदर आप, हाँ ये जो क्वेश्चन ने बोला उसको फॉलो करते तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, इजीली पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द, मतलब 14 जून 2002 को क्या डेट होगा, ये क्वेश्चन, ये तो हमने डायरेक्ट क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग डेट्स के लिए वेरीफाई किया था, आज की डेट के लिए, आपके बर्थडे के लिए, बहुत सारे तरीके से वेरीफाई किया था, राइट। यहाँ पर है कि 14 जून 2002 को क्या डे था। कैसे करते हैं भाई, पहले जो भी तारीख है उस तारीख को ऐसे कैसे लिख दो, प्लस में जो मंथ होता है उसका कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वैसे ही छठा महीना है लेकिन इसका कोड क्या होता है, देखो, हाँ 614 625, मतलब इसका कोड होगा 4। आपको कोड लिखवाया गया था 12 के 12 महीनों के, तो वहाँ पे कोड देखोगे तो इसका कोड हो जाएगा 4। 2002 में 19 को बेस मान के, 1900 को बेस मान के 102 साल निकलते हैं, जिसके अंदर 25 लीप ईयर्स आएंगे। इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो एक एक का को अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा और 7 4 जा तो 4 रिमाइंडर आएगा ना, हाँ। और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3, ये भी 4 आएगा, तो 4 3 12, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। बट इट टाइम बिटवीन 7 to 8, 7 और 8 बजे के बीच में ऐसा टाइम बताओ जहां पर मिनट हैंड और क्लॉक हैंड जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है 4 और 5 बजे के बीच का किया हुआ है। तरीका क्या होता है, 90 डिग्री पूछा है, राइट एंगल पूछा है, तो प्लस माइनस 3 करेंगे। छोटे वाले में 7 है, 7 में +3, 7 में -3, मतलब कि 10 और 4। अब ये दो क्यों केस बनते हैं, ये बात डिस्कस हो चुकी है। दोनों केस क्यों, दो केस क्यों बनते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में एक क्लॉक है, उसमें 90 डिग्री एंगल दो बार हो सकता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी, अब इसको डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई करना था, इतने मिनट्स बाद आपका आंसर आ जाता है। अब कहोगे सर आंसर तो एक ही होगा दो, बट इन दोनों में से एक ही आंसर ऑप्शन में अवेलेबल था, ठीक है, इन दोनों में से एक ही आंसर अवेलेबल था। अगर आप बड़े वाला निकालोगे तो 600/11, जो कि अवेलेबल नहीं था, आई गेस छोटे वाला अवेलेबल था 240/11, ये वाला आंसर आपका ऑप्शन में था। 11 2 जा 22 बचेगा 2, 11 1 जा 11 बचेगा 9, तो 11 21:9/11 मिनट्स पास्ट 7, ये आपका आंसर था ऑप्शन में। मतलब बनते दो केस हैं बट ऑप्शन में एक ही होगा, तो हमारा सेकंड वाला राइट आंसर था। नाउ इफ सेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ गर्ल्स, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अगर सेट ए जो है वो डिनोट करता है एक क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, सेट बी डिनोट करता है एक क्लास के अंदर कितनी बॉयज हैं, सेट सी डिनोट करता है एक क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज मिलकर स्टूडेंट्स बन गए। तो पूछा गया था इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे ऑप्शंस याद नहीं है, बट कोई एक सबसे पहला ही ऑप्शन जो था वो था ए यूनियन बी इज इक्वल, ठीक है, कि भाई अगर मैं बॉयज और गर्ल्स के सेट का यूनियन बना दूं तो क्या पूरी क्लास के स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर। हाँ, तो यही आंसर आपका सही था, और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं था। और भी ऑप्शन थे, ए यूनियन सी इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन थे, बल्कि ये तो इक्वल होगा, इन्होंने नॉट इक्वल दिया था तो ये केस नहीं हो सकता ऐसे, बट एक ही ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था जो कि सही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन्वेस्टेड 45,000 पार्टनरशिप से था, इजी क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के लिए जो आपको इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो मिली थी, क्लास के अंदर तो क्वेश्चन हो ही रखा है ऑब्वियसली, बट जो इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो मिली थी उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया गया था कि कितना पैसा लगाया गया, इनटू में कितने टाइम के लिए लगाया गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किस रेशियो में पैसा बटेगा। उसने मतलब ए ने स्टार्ट किया 45,000 के कैपिटल के साथ, और बी ने 3 महीने बाद स्टार्ट किया कुछ कैपिटल के साथ, हमें नहीं पता, मान लो एक्स की कैपिटल के साथ स्टार्ट किया बी ने, ठीक है। अब इसने लगाए 12 महीने के लिए पैसे और इसने लगाए 9 महीने के लिए, और जो रेशियो आया वो कितना आया, 3:4 आया। क्या इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 45 × 12, मतलब कि देखो यहाँ 45 × 12 कितना होगा, 540 के रेशियो 9x बराबर होगा 3:4 के। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो k मतलब ये 1000 है, ठीक है, 9 से काटोगे तो 60,000 आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20 चौक 80,000। इस इतनी कैपिटल के साथ उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा ताकि उसको 3:4 में प्रॉफिट मिले। कैसे किया समझ में आया कि भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई किया, इसके 12 महीना इसका 9 महीना, और जो रेशियो आया वो 3:4 आया, इजी था। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन जो था वो इसमें थोड़ी सी गलती थी। गलती क्यों थी, ऐसा बोला गया कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं जिसके अंदर से 25 बच्चों ने इंग्लिश ऑप्ट किया है और 20 बच्चों ने इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्ट किया है। यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश है, यहाँ सिर्फ इंग्लिश है। और पूछा गया था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया है। अब हिंदी पूछा गया था तो हिंदी के सारे बच्चे आ जाएंगे उसमें, ठीक है, सिर्फ हिंदी वाले नहीं, उसमें वो भी आ जाएंगे जिसने हिंदी इंग्लिश दोनों किया है। तो अगर सिर्फ हिंदी बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि हिंदी कितने बच्चों ने ऑप्ट किया, तो उसका आंसर 35 हो जाता। लेकिन अगर हिंदी ओनली लिखा होता, क्या लिखा होता,
हिंदी ओनली, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सिर्फ हिंदी ओनली हिंदी ऑप्ट किया है, तो वो होते 35 माइनस 20, मतलब कि 15 बच्चे, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। 35 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, तो जिन्होंने भी 15 लगाया स्टिल आपका सही है, बाकी भी स्क्रैप क्वेश्चन है, तो आई होप सबको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए इसके लिए। द सम ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ अ मदर एंड डॉटर, देखो यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाली उसमें किया था, मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन में हमने एक क्वेश्चन किया था, सेकंड पार्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि भाई एक द सम ऑफ एज ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर, आज एक मदर और डॉटर की एज का जो सम है वो है 64 ईयर्स के बराबर, और आज से 6 साल बाद उनकी एज का रेशो बन जाएगा, 6 साल बाद मदर की एज भी 6 साल बढ़ेगी, डॉटर की एज भी 6 साल बढ़ेगी, तो इनकी जो एज का सम होगा वो होगा 76 ईयर्स, 12 साल बढ़ जाएगी टोटल मिला के। और उसने बोला कि ये जो होगा ये 3:1 में होगा। अब ऑब्वियसली बात है, मम्मी बड़ी होगी या बेटी बड़ी होगी, मम्मी बड़ी होगी तो बड़ी वाली एज होगी मम्मी की, छोटी वाली बेटी की, तो 3:4 में जब मैं 76 को बांटूंगा तो ये आ जाएगा 57 और 19। उसने बोला आज की एज बताओ, ये 6 साल बाद की एज है, आज की एज क्या होगी, -6 कर दो दोनों में से, तो 51 और 13। इस क्वेश्चन को करने का सब और एक इजी तरीका बताओ था, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे थे जिनके अंदर दोनों की एज को टोटल करके 64 आ रहा था, प्रेजेंट की एज का 64 दिया था, 2 ही ऑप्शन ऐसे जिसमें 64 आ रहा था, और एक बार आपने उन दोनों को एलिमिनेट कर लिया तो उसके बाद एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि 3:1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरी वाली नहीं कर रहा था, तो वो ऑप्शन से भी इजीली हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिन इज 4/5 फुल ऑफ ऑयल, एक टिन है जो कि 4/5 भरा हुआ है, ठीक है, टिन को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, पूरा टिन 4/5 से भरा हुआ है, अगर मैं उसमें से 10 बोतल निकालूं, ये टिन है प्लस नहीं है, अगर मैं 10 बोतल उसमें से ऑयल निकाल दूं और 6 बोतल वापस डाल दूं, तो वो टिन जो होगा 2/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने बोला था, उसने बोला था एक टिन में कितनी बोतलें आएंगी, बस हमें टी और बी का रेशियो निकालना है कुल मिला के, तो 4/5 टी वाले सारे एक तरफ करेंगे, 4/5 माइनस 2/3 बराबर होगा, ये -10 + 6 मतलब -4 हो गया, उधर जाके प्लस का 4 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 12 - 10, तो 2/15 बराबर हो जाएगा 4 के, इसको काटूंगा जाएगा 2 बार में, और टी की वैल्यू हो जाएगी 30 मतलब कि एक टिन में 30 बोतलें भरी जा सकती हैं, 30 वॉट इज द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर पॉन्ड हैज एरिया इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर, एक सर्कुलर पॉन्ड है जिसका एरिया जो है 616 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो हमें एरिया दे दिया, क्या एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, तो हमें 616 दे दिया, इससे जब आप आर की वैल्यू निकालोगे, πr² आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और आर हमें निकालना ही है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ से आप इसको जब आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14। आगे क्वेश्चन ने बोला है अ सर्कुलर स्टेज इज मेड, ये पॉन्ड है, पॉन्ड के बीच में एक सर्कुलर स्टेज बनाया गया है, ठीक है, जो कि जिसकी रेडियस इस वाले जो पॉन्ड की रेडियस है उससे आधी है, तो अगर पूरी रेडियस 14 है तो स्टेज की रेडियस 7 होगी, मतलब कि छोटी रेडियस आ गई 7। उसने पूछा है कि हमें बताओ व्हाट इज द एरिया वेयर वाटर इज प्रेजेंट, तो जो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, यहाँ तो स्टेज बन गया बीच में, यहाँ तो नहीं होगा, तो जहाँ वाटर प्रेजेंट है तो ये रिंग वाला हो गया, डायरेक्ट याद है हमने क्लास में क्वेश्चन किया था रिंग वाला, कि पाई इंटू r² - r², रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको दोनों वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 462 यूनिट्स, जो कि राइट आंसर था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबने किया था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन जब आपने देखा क्या कि 10 पॉइंट है एक लाइन में, एक लाइन है जिसके अंदर 10 पॉइंट है, 5 6 7 8 9 10, और इसी के पैरेलल एक और लाइन है जिसके ऊपर 11 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन ने बोला कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं अगर मैं, कितने डिफरेंट ट्रायंगल बन सकते हैं अगर मैं हर पॉइंट का यूज करूं, मतलब अब ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल के अंदर टोटल ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंट से, अब मेरे पास 2 लाइन है, क्या मैं ऊपर वाली लाइन में से 2 पॉइंट और नीचे वाली लाइन में से 1 पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बना सकता हूँ? हाँ। क्या मैं नीचे वाली में से 2 पॉइंट लेके ऊपर वाली में से एक बना सकता हूँ? हाँ। तो भाई दोनों केसेस पॉसिबल है, पहला केस कि मैंने ऊपर वाली से 2 लिए, मतलब 11 में से 2 पॉइंट लिए और 10 में से 1 पॉइंट लिया, तो 11c2 इंटू 10c1, इसी तरीके से प्लस में मैंने नीचे वाली में से 2 लिए और ऊपर वाली में से 1 लिया, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1045, जो कि आपका राइट आंसर था। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस, की 12 स्टेशन है ए और बी के बीच में, स्टॉप्स है 12 स्टॉप्स हैं ए और बी के बीच में, लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप एट 4, इन 12 में से मुझे 4 पे रोकनी है ट्रेन, और वो 4 लगातार नहीं होने चाहिए, so that no 2 stops are स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, अगर 2 लगातार नहीं होने चाहिए तो भाई एक काम करो, जो ये 4 स्टॉप्स हैं इनको हटा ही दो, आप बाकी के बचे हुए 12 में से 4 बचे हुए तो 8 निकाल लो, बाकी के 8 यहाँ रखोगे ना,
तो बाकी के 8 मतलब बाकी के 8 यहाँ पे आए, 8 स्टेशन हैं ये, मतलब कि कुल मिला के 9 प्लेसेस हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ऐसे करके 9 प्लेसेस बनेंगे जहाँ पे हम इन 4 बस को रुकवा सकते हैं। तो 9C4 वुड बी द राइट आंसर। 9C4 को सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ये कुछ क्वेश्चन थे हमारी वीडियो के जो एग्जाम्स में पूछे गए थे, राइट। इसमें सारे क्वेश्चंस अभी भी कवर नहीं हुए हैं, मोस्टली जितने मुझे याद थे वो कवर हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और जो कि बोला गया था कि गलत है, ठीक है, वो था रन्स वाला क्वेश्चन था, जहाँ पर वो भी एसिडिक क्वेश्चन हमने ऐसे क्लास में किया हुआ है, पर उसमें क्या था कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रन मिलके हमें मिल रहे थे 86 रन क्वेश्चन के हिसाब से, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को मिलाने पे 68 मिल रहे थे। देखो किसी का कमेंट भी आया था कि ये चीज, इसका आंसर तो सही आ रहा था। भाई आंसर सही आ रहा था क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से h की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो 77 आएगी, और 77 ऑप्शंस में गिवन था। तो फिर गलत कैसे हुआ कि भाई अगर कॉन्सेप्चुअली गलत था, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से l की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो माइनस में आएगी। क्या लोएस्ट रन भी माइनस में हो सकते हैं? हाईएस्ट तो चलो सही था, बट लोएस्ट रन भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो इससे आंसर इसका 77 था, बट कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। तो अगर वो लोग इसको स्क्रैप में काउंट करते हैं, जो कि होना चाहिए, ठीक है, तो आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं, तो अगर आप कमेंट में वो क्वेश्चन आपको याद है, आप कमेंट में लिखिए, आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।